स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज को बनाने के लिए ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कुछ रूल आता है। इस रूल के बगैर एक भी इमेज बनना संभव नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा और भी अच्छे से समझें और घर में प्रैक्टिस भी करें अपने से बनाने का। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल है, उस रूल में 4 रूल आपको पढ़ना है। टोटल 4 रूल्स है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। आपके सामने सिर्फ मिरर का डायग्राम बनाया गया है। रूल क्या होता है वो आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, लेफ्ट दिखाते हैं। सबसे पहले इस मिरर को पहचानिएगा, ऊपर में टोटल कनकेव, नीचे कन्वेक्स। रूल 1 के लिए इस तरह दोनों डायग्राम, रूल 2 के लिए दोनों डायग्राम, रूल 3 के लिए इस तरीके से दोनों हुआ, ऊपर से नीचे आना है। तो रूल 1 में ये दोनों डायग्राम आइए। सबसे पहली बात, ये पोल होगा बीच वाला और ये सेंटर होगा, और सेंटर पोल के बीच में कौन होता है? फोकस। अभी आपने पढ़ा जस्ट पिछले वीडियो में, फोकस। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा गया, और जब पैरेलल भेजने के बाद होता क्या है? रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा। आप इमेज में पढ़े, फोकस में पढ़े कि हमेशा रे पैरेलल ही क्यों भेजते हैं? एक रूल है, व्हेन लाइट रेज travels parallel to the principal axis, it passes from focus after reflection. And आइए इसमें, ये पोल है, इसका सेंटर पीछे होता है, फोकस भी पीछे होगा। जब यहां पर भेजा गया पैरेलल, पहला रूल में आता है दोनों पैरेलल वाला, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। इट अपीयर्स come from focus when light rays travels parallel to principal axis। अलग अलग है। when light rays travels parallel to principal axis, it passes from principal focus after reflection। या उसी को फिर से लिख सकते हैं, when light rays travels parallel to principal axis, it appears to come from focus। ऐसा लग रहा है वो फोकस से आ रही है। पैरेलल भेजेंगे, फोकस से क्रॉस करेगा या फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ये रूल नंबर 1 था, ठीक। और दूसरी बात, एक बात यहां पर बीच में हम बोलना चाहेंगे कि मानकर चलिए ये सर्कल है, ग्रीन पेन पता नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ये सर्कल है, और सर्कल पर सेंटर से मिला दिए, ये रेडियस हो गया, और जहां कांटेक्ट पॉइंट है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट उस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब, हाँ, रेडियस जो सेंटर से मिला है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह कि सेंटर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर आप मिलाते हैं ऐसे करके, तो ये नॉर्मल होता है लाइन, क्योंकि आपने सेंटर से पेरीमीटर को मिलाया। सेंटर से पेरीमीटर को मिलाने वाला रेखा लाइन वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, इधर वाला एंगल हो जाएगा I, ये हो जाएगा R। यहां भी आप सेंटर से मिला सकते हैं और सेंटर से मिलाकर पीछे बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह। ये आपका नॉर्मल, सेंटर से पेरीमीटर तक मिला देंगे, ये नॉर्मल खींचा गया, तो ये हो जाएगा यहां पर I, और ये हो गया आपका इधर वाला R, कुछ इस तरह। तो फर्स्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा कि पैरेलल भेजे तो फोकस से पास करेगा, और पैरेलल भेजे तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। फिर से इसमें आते हैं, ये आपका पोल, ये सेंटर, ये फोकस। यहां पर पैरेलल भेजा गया, फोकस से क्रॉस कर गया, इस बार रे को फोकस से क्रॉस करा देते हैं। जैसे फोकस से क्रॉस कराएंगे तो रूल 2 कहता है, इफ एनी रे passes from the focus, it travels parallel to principal axis from after reflection। अब ये रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद रे कुछ इस तरह हो जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। यहां पर भी आइए, ये पोल है, सेंटर, बीच में पोल, बीच में फोकस। यहां पर फोकस पर अपीयर्स कराते हैं, अपीयर्स कराते हैं, वहां तक तो जाएगा नहीं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये दोनों रूल एक दूसरे का कन्वर्स है।
यानी पैरेलल भेजे तो फोकस से क्रॉस कर जाएगा, या फोकस से आता हुआ लगेगा, या फोकस से भेज दे तो पैरेलल चला जाएगा, फोकस पर अपीयर्स करा दें तो पैरेलल चला जाएगा। रूल 2 को आप लिख सकते हैं, when light rays passes from focus or appears to pass from the focus, it travels parallel to principal axis after reflection. एंड थर्ड में आइए, ये आपका पोल, ये सेंटर, ये आपका फोकस। इस बार क्या किया जाता है, सेंटर से भेजा जाता है। सेंटर से लाइट रे को इंसिडेंट कराया गया, तो सेंटर से इंसिडेंट कराने के बाद होगा क्या, सेंटर से मिलाने के बाद, पेरीमीटर तक मिलाने के बाद ये लाइन ऐसा होता है जो नॉर्मल होता है। आपने अभी देखा कि सेंटर से मिला दे तो वो लाइन नॉर्मल है पेरीमीटर पर। तो आप जानते हैं कि जब नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं लाइट रे को मिरर पर, तो वापस उसी पथ पर रिटर्न हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा, अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं तो रिट्रेसेस ऑन इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। इन द सेम वे वी कैन से इफ एनी रे passes from the center of curvature, it retraces on its path after reflection. इसमें भी वही कहानी, सेम टू सेम। पोल, ये फोकस, ये सेंटर, यहां पर भी हम लोग सेंटर पर भेज तो नहीं सकते, बट अपीयर्स तो करा सकते हैं। सेंटर पर भेजता हुआ प्रतीत तो करा सकते हैं कुछ इस तरह। तो सेंटर पर भेजे, ये लाइन तो नॉर्मल हुआ, नॉर्मली भेजा गया। नॉर्मली जब भेजा जाता है, इट रिट्रेसेस ऑन इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। दोनों को मिलाकर रूल लिख सकते हैं, when light rays incident on mirror, या when light rays passing from the center of curvature passes from the center of curvature, it retraces on its path. retrace का मतलब होता है वापस उसी पर आ जाना। retraces on its path after reflection। और फोर्थ रूल में आइए, ये पोल है, कहीं फोकस और सेंटर, ये पोल है, सेंटर, ये फोकस। इस बार हम लोगों ने क्या किया, पोल पर भेज दिया। जैसे ही पोल पर भेजेंगे तो भेजने के बाद क्या होगा, तो सेंटर से मिला हुआ लाइन इस बार में, इस स्थिति में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करती है। तो इसके इधर ये आई बन चुका है। अब जो रिफ्लेक्ट होगा, इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन के आधार पर, रिफ्लेक्शन के बेसिस पर यह आर इक्वल एंगल बनाते हुए रिटर्न हो जाती है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी पोल पर भेज देते हैं, पोल पर भेज दें, ये रिफ्लेक्ट तो होती है, इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आर। When light rays incident on pole, it reflects and make equal angle, यानी ये रिफ्लेक्ट होती है और सेम एंगल बनाते हुए वो वापस लौट जाती है। इस आधार पर इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं, रिपीट एक बार कर देते हैं। चलिए, रूल 1, लाइट रे को भेजना कैसे कैसे है, 4 स्थिति आप कर सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटी संभव है। सबसे पहला, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जा सकता है। दूसरा, फोकस से भेजा जा सकता है। तीसरा, सेंटर से भेजा जा सकता है। चौथा, हम पोल पर सेंड कर सकते हैं, पोल पर भेज सकते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटी है। यदि हम पैरेलल भेजें तो क्या होगा, वापस फोकस से क्रॉस कर जाएगा या फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी इफ एनी रेस is sent parallel to the principal axis, it passes from the focus after reflection or appears to come from the focus. And second rule, दूसरा रूल, फोकस से भेज दें, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस की। इसका उल्टा है, if any rays passes from the focus or appears to pass from the focus, it travels parallel to the principal axis after reflection. थर्ड में, सेंटर से भेजे तो वापस उसी पाथ पर लौट जाती है। तो क्यों, क्योंकि इस केस में, इन दिस केस, लाइट इंसिडेंट और मिरर नॉर्मली, और अगर नॉर्मली भेजा जाए इस केस में आई और आर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। इस केस में भी आई और आर का वैल्यू 0 डिग्री। कहने का मतलब है, when light rays passes from the center of curvature or appears to pass from the center of curvature, it retraces on its path after reflection. And फोर्थ रूल में आइए, if any rays incident on pole, दोनों में सेम है, if any rays incident on pole, it reflects and make equal angle, या it makes equal angle after reflection। आपको जैसे सूट करे आप लिख सकते हैं। इस तरीके से चारों रूल को बिना रिवाइज किए आगे बढ़ना नहीं है।
इस चारों रूल को बार बार रिवाइज करने का जरूरत है, ठीक है। तब जाकर कोई भी रे डायग्राम हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर रे डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रहा होगा, इसका मतलब है इस चारों रूल को रिवाइज करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए इसको रिवाइज करें, ये चैप्टर का बेस है। फिलहाल नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।